कह रहे हैं? जीवन में हर इंसान धोखा खाता है, इसलिए भाजपा को वोट हम गरीबों ने दे करके धोखा खा गए। है कि जो हमारा भारत का नेतृत्व कर रहा है वो कंडीशन चाहे जो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री ने जो बात कहा है उसका विरोध कोई नहीं कर रहा। बेशक लोग बताते हैं कि उनकी जमीन उन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन कब्जा कर रखा है तो क्या ये तरीका सही है कि किसी के सीमा में आप घुस जाएंगे, रात में हजार बम 5,000 बम गिरा देंगे, लोगों को बंधक बना लेंगे, नंगा करके घुमाएंगे? ये कहीं से किसी में कहीं भी किसी तरह से कोई मतलब सही नहीं लगता है। और रह गई मोदी जी की बात, तो ये लोग इसलिए क्योंकि इनका काम सिर्फ विरोध करना है, तो मोदी जी जिधर खड़े होंगे उधर ये खड़े ही नहीं हो सकते। समस्या यहाँ है, इनके भी मन में दर्द है कि ये इजराइल का, क्यों इजराइल भी शक्तिशाली देश है, कोई फिलीपींस उसका कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी ये फिलीपींस के साथ में खड़े हुए इसलिए क्योंकि मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हो गए। अगर यही मोदी जी फिलीपींस के साथ में खड़े होते तो ये इजराइल के साथ में आ जाते। छड़वा खा जा रहे हैं यहाँ पर, खा जा रहे हैं, न जाति गणना करवा रहे हैं, न कुछ करवा रहे हैं भैया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहाँ जाति जनगणना क्या हो सकता है? अरे भैया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे, आप राजा होते जाए और गरीब गरीब होता जाए। प्रधानमंत्री किसी पे दबाव नहीं डाल रहे, मगर हमारी बात समझ लीजिए, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ होंगे, हमारा देश का प्रधानमंत्री जहाँ होगा वहाँ हम लोग होंगे ना। हम हिंदुस्तान से ऊपर उतर चुकी है, तो दिल्ली में पहले मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के मंत्री ने जो कहा है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं इजराइल के समर्थन में, तो पहले तो इन दोनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर बाबा हम पे बुलडोजर चलाएंगे जनता पे, तो ये जब बात हुई थी तो यहाँ पर अपने पुलिस के किसी आदमी को या किसी सरकारी अधिकारी को यहाँ खड़ा करते, तो कहते जितने का मतलब है जहां प्रधानमंत्री जाएंगे देश के वहां आप भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, और जो नहीं जाना चाह रहा है वो देशद्रोही का जो घोषित करके गोली मार दे उसको। क्या कह रहे हैं? जो नहीं जाना चाहता है, जो लोग प्रधानमंत्री का समर्थन न करे उन्हें देशद्रोही कह दीजिए, ये कौन सी बात है? बिल्कुल कह दीजिए। प्रधानमंत्री किसी पे दबाव नहीं डाल रहे, मगर हमारी बात समझ लीजिए, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ होंगे, हमारा देश का प्रधानमंत्री जहाँ होगा वहाँ हम लोग होंगे ना। हम हिंदुस्तान से। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। हमास और इजराइल का युद्ध भरपूर तरीके से चालू है, तो वहीं भारत में हमारे रह करके जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अब सड़कों पर उतर चुकी है और जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं उनका इलाज भी करने के लिए तत्परता के साथ डट चुकी है। कानपुर में ऐसे तस्वीर को देखने को मिला और लखनऊ में भी देखने को मिला कि जो लोग हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस उनका इलाज भी करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इजराइल के हम साथ हैं। तो ये लखनऊ की जनता क्या कुछ सोचती है, हम बात करते हैं। जिस तरीके से हमास का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, तो पुलिस उनका इलाज भी कर रही है, क्या सोचते हैं? देखिए, जो लोग सड़क पर उतर करके रास्ता रोकेंगे तो भारतीय कानून दंड संहिता के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। समर्थन करना किसी का भी किन आधारों पर करना है, किन आधारों पर नहीं करना है, ये दो बातें हैं। हमारा कहना, जिस प्रकार से पाक अधिकृत कश्मीर को पाने के लिए हम जद्दोजहद भारत के लोग लगे हुए हैं, उसी प्रकार से फ़लस्तीन अपने खोए हुए ज़मीन को इजराइल से पाने के लिए लगा हुआ है। तो ऐसे में सही बताना और गलत बताना कि ये गलत है या सही है, उस पर बात होनी चाहिए। समर्थन नहीं होना चाहिए। समर्थन पैसे से होता है, सड़क पर उतर के होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने देश का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री इजराइल का साथ देने के लिए तत्परता के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से देश के प्रधानमंत्री के बातों को काटने का काम किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही हम करेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे अपनी बीवी के पास रात में जाओ, तभी हम जाएंगे? हैं? उनका प्रधानमंत्री है, वो हमने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया। हम नौकर है, भारत के लोकतंत्र का नौकर है। वो मालिक नहीं है। मालिक यहाँ की जनता है।
हम समर्थन हैं या नहीं समर्थन है, हम हमास का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी की जमीन को कोई कब्जा किया छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है तो ये बुरा नहीं कर रहा है कोई। लेकिन हमास ने तो वहाँ जो है इजराइल के बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को, सबको कैद कर लिया, जास्ती कर रहा है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री साथ दे रहे हैं, वो तो आतंकवादी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी सेनाएं भेज देनी चाहिए। अगर इतने समर्थन में हैं तो दिखावा नहीं करना चाहिए, भारतीय सेना को भेज करके मुक्त करा लेना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं भी इजराइल का समर्थन करता हूँ, प्रधानमंत्री का कर रहा हूँ समर्थन, ये प्रधानमंत्री जी भेज करके और उनके बंधकों को छुड़ाएं। क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? केवल मुंह से आप करेंगे क्या? 15 लाख के जुमले की तरह करते रहेंगे क्या? आप जनता को बेवकूफ समझने रखा है आपने। आप भेजिए भारतीय सेना को, उसके लिए हम भी अपने घर से जो पैसा हो सकेगा वो देंगे। आप छुड़ाइए उनको। क्यों भैया अपनी सेना क्यों भेजे? क्यों भेजे अपनी सेना? अपनी सेना को क्या मरवाना है क्या? हमारी सेना ताकतवर है, कोई बेवकूफ थोड़ी तो उनको भेज देंगे। क्यों भेजे? संभालते तो आराम से बातों से बात बन जाएगी, तो सेना भेजने की क्या जरूरत है? क्यों भेजे अपनी सेना? क्या हमारी सेना के बीवी बच्चे नहीं है? ये कह रहे हैं सेना क्यों भेजे? समर्थन करना तो समर्थन कर रहे हैं तो सेना भेजना पड़ेगा, तो नहीं भेजेंगे। क्यों भेजूं अपनी सेना को? हम जी ने श्रीलंका का समर्थन किया था और श्रीलंकाइयों को LTT से छुड़वाने के लिए सेना शांति दूत भेजे, शांति सेना भेजी थी। क्यों नहीं भेजते नरेंद्र मोदी जी? अपने प्राणों का डर है? नहीं डर होना चाहिए। जिसकी दोस्ती करो मजबूती से करो। हमारी लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई उनकी है। तो आतंकवाद है तो उनको तो मारा जाएगा ना। क्यों आप आतंकवाद को साथ दे रहे हैं? आप सीधा बता रहे हैं आतंकवादी साथ दे रहे हैं। क्यों उसके बीच में कह रहे हैं मान न मान? क्या सोच रहे हैं आप? जिस तरीके से प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमास का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस इलाज के लिए जो है तत्परता के साथ सड़कों पर उतर चुकी है। तो दिल्ली में पहले मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के मंत्री ने जो कहा है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं इजराइल के समर्थन में, तो पहले तो इन दोनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर बाबा हम पे बुलडोजर चलाएंगे जनता पे, तो ये जब बात हुई थी तो यहाँ पर अपने पुलिस के किसी आदमी को या किसी सरकारी अधिकारी को यहाँ खड़ा करते। अब 4 दिन से जब ये जमघट लगा हुआ था, न जाने कितने लोग क्या क्या बयान दे चुके हैं, तो क्या अब हमारे आपको हम पे बुलडोजर चलाएंगे? तो चला लीजिए। हम इजराइल का अगर समर्थन प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? मैंने सवाल आपने जो सवाल किया कि बाबा जो है एक्शन लेंगे उन पे, तो पहले प्रधानमंत्री पे लिया जाए, पहले विदेश मंत्रालय पे लिया जाए, फिर जनता पे लिया जाए। बाबा क्या पूछेंगे प्रधानमंत्री से ये कि तुमने क्यों बयान दिया इजराइल पे? देश का प्रधानमंत्री दे सकता है, देश की जनता नहीं दे सकती। लेकिन प्रधानमंत्री है वो काहे के लिए नहीं बोलेंगे? अपने देश के प्रधानमंत्री है, तुम्हारी तरह दलाल थोड़ी 300 रुपए बिकने वाले आगे, समझे? 300 रुपए इनसे पूछेंगे यहाँ करने क्या आते हैं? ये सुबह 2 बजे से आ जाते, क्या करने आते? बंद करके टाल रहे हैं, ये बिजनेस बंद करके टाल रहे हैं। कहते हैं हम कपड़े के व्यापारी हैं, इससे पता हो जाता है कौन दलाल है जो अपना बिजनेस बंद करके काम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे वहां हम जाएंगे। जी कह रहे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे वहां हम जाएंगे। ये व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर ये बात लोग कहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री कहेंगे वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं हम जो कहेंगे वो करेंगे, अगर वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं तो दादागिरी है। क्योंकि देश की जनता के वोट से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये दादागिरी काहे की भैया? हम हमारे समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके समर्थन से देश की जनता नहीं बनी हुई है। इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो जनता जिस तरीके से कुछ लोग जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग हमास के लिए बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अगर इजराइल का, तो देश की जनता प्रधानमंत्री को नकार करके उन्हीं की सरकार में उनका विदेश मंत्री कहता है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इजराइल का समर्थन करते हैं। तो पहले वो अपने क्या विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री को या विदेश सचिव को जेल भेजेंगे? क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से हमास का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस सड़कों पर उतर चुकी है उनका इलाज करने के लिए, बाबा की पुलिस? तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे लोगों को। तो हम तो कह रहे डंडे से नहीं, सीधे उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, देशद्रोही घोषित करके गोली मार देनी चाहिए। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल के साथ में, और जो लोग हमास का कर रहे हैं तो पुलिस उनका इलाज कर रही है। क्या कह रहे हैं? जीवन में हर इंसान धोखा खाता है, इसलिए भाजपा को वोट हम गरीबों ने दे करके धोखा खा गए। अच्छा, आपने भाजपा को वोट दे दिया इसलिए आप जो है धोखा खा गए? धोखा खा गए। क्या धोखा खा गए? क्या आपको धोखा मिल गया? हमको धोखा ये मिल गया
कि हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमारा सब कुछ छीन ले रहे हैं भैया। अरे जो लड़का पढ़े नहीं है, अरे एक मिनट सुनिए, सुनिए एक मिनट, सुनिए। देखिए हम लोग धोखा खा गए हैं 24 नहीं, इनका सुन लीजिए क्या ये धोखा ये धोखा हो गया वोट देकर। तो क्या धोखा हो गया वही तो आप बताइए कि क्या आपका इसलिए हम लोग का आरक्षण खा जा रहे हैं, यहाँ पर आरक्षण खा जा रहे हैं। सुनिए न जाति गणना करवा रहे हैं न कुछ करवा रहे हैं भैया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहाँ जाति जनगणना क्या हो सकता है? अरे भैया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे। आप राजा होते जाए और गरीब गरीब होता जाए, ये कहाँ से होएगा? आप संविधान से सरकार चला रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं जो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं सबके लिए करते हैं। आप संविधान से सरकार चला रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास से चला रहे हैं? मुख्यमंत्री दीवार फांद रहा है, कितनी बड़ी बात की संविधान से चला रहे हैं कि साथ, बताइए संविधान से। अच्छा ये बताइए, आज का हमारा जो मुद्दा था, हमारा मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग जो है हमास का समर्थन कर रहे हैं और बाबा की पुलिस सड़कों पर उतर चुकी है, उनका इलाज भी कर रही है, तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कोई गलत कर रहे हैं क्या? देखिए पहले अपना देश नहीं संभाल पा रहा है, आप विदेशों के देख रहे हैं, अपना घर संभाल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री अपना देश संभाल ही नहीं पा रहे। अरे कहाँ संभाल रहा अपना घर भाई? अरे पूरा भी G20 हुआ, कई देशों के भैया कहाँ G20 हुआ तो कहाँ बड़ा भारी तकमा ले लिया बाबा। बड़े लोग जो है प्रधानमंत्री का बता रहे हैं कि अगर आप देश ही नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या बोला बता रहे हैं प्रधानमंत्री देश ही नहीं संभाल पा रहे हैं। देश नहीं संभाल पा रहा है तभी तो दीवार फांद रहे हैं। दीवार फांदने का क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं दादा? अगर ताला न डाला जाता तो दीवार क्यों फांदते? क्या वहाँ जब माला पहनाने से क्या इनकी कुछ हार हो जाती? लेकिन वो वहाँ ताला तो एलडीए वालों ने लगाया था, उसको अवैध बताया जा रहा है। एलडीए वालों ने उनको रोका, एलडीए वालों के पीछे कौन खड़ा था? एलडीए वालों को क्या जरूरत थी ताला लगाने की? अच्छा ये बताइए, जो मुद्दा है मुद्दे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं अपने देश में कुछ लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, ये सही है? तो नहीं, तो उनकी अपनी इच्छा है, देश स्वतंत्र है, उनकी अपनी इच्छा। हमास का समर्थन करने वाले वहाँ चले जाएं, वहाँ समर्थन करें जाकर। यहाँ से समर्थन करने से क्या होगा? अरे वहाँ के तो यार बात कर रहे। तो आपने देखा इस समय हम राजधानी लखनऊ के अटल चौक से कुछ ही दूरी पर दारुसभा विधायक निवास के बाहर खड़े थे और आज का मुद्दा हमारा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस सड़कों पर उतरी, वो चाहे कानपुर का तस्वीर हो या लखनऊ का तस्वीर हो, और उनका इलाज करना शुरू कर दी। बाकी यहाँ की जनता क्या कुछ अपना राय दी है, इस बात को कमेंट करके आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा बात करेंगे। क्या देखते हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री इजराइल का साथ देने की बात करते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जो है हमास के लिए हमास का साथ दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से नहीं मतलब, देश के प्रधानमंत्री किसका साथ दे रहे हैं किसका नहीं दे रहे हैं उसी पे विचार करना चाहिए। और हम लोगों को राजनीतिक जो है वैदेशिक नीति पे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो कर रहे होंगे वो देश हित में करें, बस यही है। जो भी करें देश हित में होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री देश हित के लिए अगर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से सही है, आप समर्थन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 नहीं बल्कि दर्जनों लोगों से बात किया, और उन दर्जनों लोगों ने क्या क्या अपने प्राणों का डर है, नहीं डर होना चाहिए। जिसकी दोस्ती करो मजबूती से करो। हमारी लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई उनकी है। तो आतंकवाद है तो उनको तो मारा जाएगा ना। प्रधानमंत्री क्यों आप आतंकवाद को साथ दे रहे हैं? आप सीधा बता रहे हैं आतंकवादी साथ दे रहे हैं। उसके बीच में कह रहे हैं मान न मान। क्या सोच रहे हैं आप, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमास का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस इलाज के लिए जो है तत्परता के साथ सड़कों पर उतर चुकी है। तो दिल्ली में पहले मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के मंत्री ने जो कहा है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं इजराइल के समर्थन में, तो पहले तो इन दोनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर बाबा हम पे बुलडोजर चलाएंगे जनता पे, तो ये जब बात हुई थी तो यहाँ पर अपने पुलिस के किसी आदमी को या किसी सरकारी अधिकारी को यहाँ खड़ा करते। अब 4 दिन से जब ये जमघट लगा हुआ था, न जाने कितने लोग क्या क्या बयान दे चुके हैं, तो क्या अब हमारे आपको हम पे बुलडोजर चलाएंगे? तो चला लीजिए। हम इजराइल का अगर समर्थन प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? मैंने सवाल आपने जो सवाल किया कि बाबा जो है एक्शन लेंगे उन पे, तो पहले प्रधानमंत्री पे लिया जाए, पहले विदेश मंत्रालय पे लिया जाए, फिर जनता पे लिया जाए। बाबा क्या पूछेंगे प्रधानमंत्री से ये कि तुमने क्यों बयान दिया इजराइल पे? देश का प्रधानमंत्री दे सकता है, देश की जनता नहीं दे सकती। लेकिन प्रधानमंत्री है वो काहे के लिए नहीं बोलेंगे? अपने देश के प्रधानमंत्री है, तुम्हारी तरह दलाल थोड़ी 300 रुपए बिकने वाले आगे, समझे? 300 रुपए इनसे पूछेंगे यहाँ करने क्या आते हैं? ये सुबह 2 बजे से आ जाते, क्या करने आते? बंद करके टाल रहे हैं, ये बिजनेस बंद करके टाल रहे हैं, कहते हैं हम कपड़े के व्यापारी हैं। इससे पता हो जाता है कौन दलाल है जो अपना बिजनेस बंद करके काम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे वहां हम जाएंगे। जी कह रहे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे वहां हम जाएंगे। ये व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर ये बात लोग कहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री कहेंगे वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं हम जो कहेंगे वो करेंगे, अगर वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं तो दादागिरी है। क्योंकि देश की जनता के वोट से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये दादागिरी काहे की भैया? हमारे समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके समर्थन से देश की जनता नहीं बनी हुई है। इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो जनता जिस तरीके से कुछ लोग जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग हमास के लिए बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अगर इजराइल का, तो देश की जनता प्रधानमंत्री को नकार करके उन्हीं की सरकार में उनका विदेश मंत्री कहता है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इजराइल का समर्थन करते हैं। तो पहले वो अपने क्या विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री को या विदेश सचिव को जेल भेजेंगे? क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से हमास का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस सड़कों पर उतर चुकी है उनका इलाज करने के लिए, बाबा की पुलिस? तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे लोगों को। तो हम तो कह रहे डंडे से नहीं, सीधे उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, देशद्रोही घोषित करके गोली मार देनी चाहिए। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल के साथ में, और जो लोग हमास का कर रहे हैं तो पुलिस उनका इलाज कर रही है। बिल्कुल भाई, गलत का आप साथ देंगे तो इलाज तो होगा ही। अब यहाँ खाते हो, यहीं करते हो, जो है तारीफ कहीं और की कर रहे हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हो, करना भी चाहिए। हम तो कहते हैं जितने का मतलब है जहां प्रधानमंत्री जाएंगे देश के, वहां आप भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। और जो नहीं जाना चाह रहा है वो देशद्रोही का जो घोषित करके गोली मार दे उसको। क्या कह रहे हैं? जो नहीं जाना चाहता है, जो लोग प्रधानमंत्री का समर्थन न करे, उन्हें देशद्रोही कह दीजिए। ये कौन सी बात है? बिल्कुल कह दीजिए। घर बैठाने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये नहीं, कोई प्रधानमंत्री किसी पे दबाव नहीं डाल रहे, मगर हमारी बात समझ लीजिए। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री है, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ होंगे, हमारा देश का प्रधानमंत्री जहाँ होगा वहाँ हम लोग होंगे ना। हम हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी लोग प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं, जिसका साथ देते हैं, तो कुछ लोग उसका काट करते हैं, कहते हैं हम वो काम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री वो है कर रहे हैं। ये लोगों की सोच है, ये लोगों की सोच है। सबकी सोचों को बदला नहीं जा सकता, मगर जो उनके विषय में जानते हैं, उनका काम अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। जब नहीं रहेंगे तब पता लोगों को चलेगा कि वो हम लोग के कितने हितैषी थे, ठीक है ना। और हम तो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ देश के प्रधानमंत्री हमारे होंगे, जहाँ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ हम लोग होंगे। भाई हम लोग ने चुना है कुछ वजह से, तो ठीक है, तो इसका विरोध नहीं है, ठीक है। और उनको मान सम्मान देना चाहिए लोगों को। ये तो कह रहे हैं कि ख्याली जो है विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, बाकी देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। जहां प्रधानमंत्री वहां हम। प्रधानमंत्री देश के साथ है, जो देश की जनता उसके साथ चलेगी। वो देश को उसने दशा और दिशा इतनी बुरी कर दी है कि अब 2024 में इसको सितारे दिखाएंगे। क्या सितारे दिखाएंगे। कैसे आप ये जो दावा
दावा कर रहे हैं, कैसे दावा कर रहे हैं? हम दावा ये कर रहे हैं कि हम रोड पे आ गए हैं। 99% लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, इतना आजादी मिल रहा है, इतना आजादी मिला हुआ है। आप जो भी गाना गा देते हैं वायरल हो जाता है, लाखों लोग देख लेते हैं। तो गाना गाते जो हम तो हित में गाते हैं, देश हित में हम अगर कोई गाना गा के वायरल करवाते हैं तो देश को एक मैसेज जाता है। हम और कमाने के लिए तो नहीं बैठे ना, हम उसके माध्यम कमा तो नहीं रहे ना, देश सेवा कर रहे हैं। तो ये अगर गलत है तो मैं नहीं करता। क्या कह रहे हैं? ये नचनिया है, नाचेंगे नहीं तो ये कौन सी बात है? गलत बात आप कह रहे हैं, ये आप चाचा को गलत बता रहे हैं। देखिए, मैं नाचने वाला हूँ या नचनिया हूँ, मैं तो देश के प्रधानमंत्री को 2024 में नचाऊंगा, ये मुझे मालूम है। ये बात प्रधानमंत्री को 2024 में नचा देंगे। किसी की औकात नहीं जो नचा देंगे इनको। क्या बात कर रहे हो जी? किसी की औकात नहीं जो नचा देगा। क्या बात कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री को कौन नचाएगा? किसी की औकात नहीं, ये बात गलत बोल रहे हैं। मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। ये बताइए कि प्रधानमंत्री है देश के, वो प्रधानमंत्री जो है पूरा देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से टिप्पणी करना जो अच्छा, है। ये एक बात बताइए, आपके घर में आपके पिता, सुन लीजिए, आपके घर में आपके पिताजी हैं, सुन लीजिए, और पिताजी की क्या आप अपने पिताजी की बगावत करेंगे? हैं? क्या बात कर रहे हैं जी? आप अपने पिताजी की बगावत करेंगे, उनका विरोध करेंगे? क्या कहना चाहते आप? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इजराइल के लिए बोला है कि हर संभव हम प्रयास करेंगे साथ देने के लिए, क्या जो है आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ दो बात है। प्रधानमंत्री ने इजराइल को अगर समर्थन देने की बात की है तो मैं प्रधानमंत्री के वचनबद्धता को मैं उसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री की ये बात है। अब भारत का एक नागरिक होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि जो हमारा भारत का नेतृत्व कर रहा है वो कंडीशन चाहे जो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री ने जो बात कहा है उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। ये सब लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ ईरान ने जास्ती किया है, इजराइल ने। आज जब उसके साथ जास्ती किया है, उसका अराजी को अपने कब्जे में लिया है, उनको बेदखल किया था और वो लंबा समय से प्रयासरत थे कि हम अपने संपत्ति का रक्षा करें, हम पुनः अपने संपत्ति को वापस लाएं। तो हम नहीं समझते कि अगर हम अपने संबंध को दोहरा रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री का कहां विरोध कर रहे हैं? हम तो प्रधानमंत्री को ये बता रहे हैं कि नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक सब लोग दुनिया के मानचित्र में जब जब फिलिस्तीनियों की जरूरत हुई है मैं उसके साथ खड़ा हूं। अब वही मैं कह रहा हूं, जो अन्याय इजराइल ने वहां किया है ये गलत है, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य को का अवहेलना नहीं करता। मैं प्रधानमंत्री जी को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप नेहरू जी से लेकर के आप मनमोहन सिंह जी तक सारे प्रधानमंत्रियों को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मापदंड पर भारत की भूमिका का समीक्षा करें और इसके बाद जो आपका अच्छा लगे वो फैसला ले। सारा भारत आपके साथ है, इसलिए कि मोदी जी का मामला नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री का मामला है, इस देश का विधा का मामला है, इस देश की एकता और अखंडता का मामला है। तो जहां देश का मामला है सब लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं। लेकिन जो संबंध है, अगर मैं इतिहास को दोहरा रहा हूं तो इतिहास को ये नहीं किसी को मानना चाहिए कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। मैं अपना इतिहास आपको बता रहा हूं और आप हमारा इतिहास का अवलोकन करिए। आज जो जेन्युइन हो, जो राष्ट्र हित में हो, जो समाज के हित में हो, जो भारत के हित में हो, जो विधा के हित में हो, वो फैसला करिए। नेता तो आप हैं, हम पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? नरसिंह बहादुर सिंह। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई दिनों से युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास में,
प्रधानमंत्री इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या जो है प्रधानमंत्री साथ दे रहे हैं सही है, ये देना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं से गलत है? अगर प्रधानमंत्री कुर्सी पे सबको लेके बैठक बुला कर उनको निर्णय लेना चाहिए। अकेले कह देने से कि हम इजराइल का साथ दे रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट है ना, सबके बैठक बुला के तो उनको घोषणा करनी चाहिए। ये नहीं हुआ। अगर फिलिस्तीन में आज जो है वो अपनी धरती की लड़ाई लड़ा, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे ना, हमारे ऊपर अंग्रेज कब्जा किया था, हमको आतंकवादी कहता था, हमारे पर गोली चलाता था, पेड़ों में बांध के मारता था, होता ना, घर फूकता था, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिलिस्तीन जो है आपका पुराना साथी है, जैसे भी राय साहब कह रहे थे, आज तक जो प्रधानमंत्री हुए उसके विरोध में नहीं थे। अगर है तो इनको पूरी राय लेनी चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि पूरी राय लेकर के आपको समर्थन प्रधानमंत्री हैसियत से करना चाहिए। लेकिन हमास जो है कहने का ये मतलब है प्रधानमंत्री का कि वो जास्ती कर रहा है, वहाँ पे बच्चों को और औरतों को किडनैप कर रखा है, उनके साथ गलत कर रहा है। वो कर रहा है। हमास मान लीजिए कहते हैं आतंकवादी है, तो जब अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा किए था, जब हम लड़ते थे तो हमको भी तो कुछ न कुछ कहता रहा, हमारे बच्चों को मारा, हमारे महिलाओं को मारा, हमारा घर फूका कि नहीं फेंका, जेलों में डाला, पेड़ों पे करता था ना। तो इजराइल तो पहले ही उससे पहले ही उसकी जमीन को कब्जा किया था ना। अब वो कहते हैं हम अपनी धरती माता को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। अब संगठन उनका आतंकवादी बन के लड़े वो अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ आज़ादी में कुछ लोग लड़ते थे, पूरा देश तो लड़ता नहीं था, लोग सहयोग करते थे। अंग्रेज उनको खोज के मारता था, उनका घर गिराता था, दुनिया भर करता था ना। लेकिन फिलिस्तीन जो है, इजराइल में अमेरिका अपना हथियार बारूद गोले की गोदाम बना रखा है। अमेरिका कभी भी किसी देश का साथी नहीं है, उसको हथियार बेचने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है। आपने इराक में देखा था क्या हुआ, तेल कब्जा कर लिया। तो अब 100 रुपये लीटर आपके घर जो आप लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए। तो सारी स्थिति अमेरिका की है। अगर रसिया इसके साथ जो बम गोला सब दगेगा, इसका प्रदूषण दुनिया के पूरे आसमान और धरती में फैलेगा ना, बीमारियां भी फैलेंगे। तो अमेरिका अगर तरह से तो झगड़े को रोक दे, झगड़े का जो न्याय है न्याय कर दे, समझौता करा दे। सामाजिक तौर पे यही होता है, गाँव से आदमी 10 आदमी इकट्ठा कर, और शक्तिशाली है वो। और रसिया इधर हो गया तो भारत किस तरफ जाएगा? प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट बैठक को बुला के निर्णय लें। अब फिर कहे भी इन्हीं के विदेश मंत्री उल्टा आज बोल रहे हैं कि हम इस समर्थन नहीं। आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो डिसीजन लिए हैं वो अपने आप से ले लिए, किसी से जो है समझौता नहीं किए, किसी से समझे नहीं। हाँ, सबको बुला के लेना चाहिए। एक बैठक हुई नहीं, बैठक में एक राय से प्रधानमंत्री को जैसे 71 की लड़ाई इंदिरा जी ने छेड़ी, सब पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, उसमें जो राय पास हुआ वही उन्होंने किया ना। तो यही है। अब वही अमेरिका चीन का तो एक काम है, हाँ, और अमेरिका तो भारत का कभी मित्र नहीं था। फिलिस्तीन तो आपका पुराना मित्र है, सारी बातें हैं, हाँ, ये है। अब कोई अपनी जमीन अपने घर के लिए लड़े तो उसको आप आतंकवादी कहिए चाहे। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से इजराइल का साथ दे रहे हैं, कई दिनों से युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? प्रधानमंत्री जो साथ दे रहे हैं, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करेंगे और यही ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे, अल्लाह दोनों देशों में भाईचारा बने रहे और अल्लाह कोई ऐसी हिदायत उन लोगों को दे जो कि दोनों देशों में भाईचारा बना रहे और भाईचारा बने, यहीं से युद्ध समाप्त हो जाए और दोनों लोगों को राहत पहुंचे। हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे। और दूसरा एक प्रकरण हम और आपको बता दें, ये हमारे यहाँ बिजली आप देख रहे होंगे, साफ साफ शब्दों में लिखा है, सरकार ये हमको बता दे कितना जनता के पैसे से खंभे लगे हैं और कितने जो है सरकार के पैसे से खंभे लगे हैं, जो एस्टीमेट बना के दिया गया है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री का आप समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, देना चाहिए। नहीं, हम प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि दोनों बीचों का समझौता जो है कराने का काम करें, एक पक्ष का साथ न दें। एक पक्ष का साथ न दे, इनका कहने का मतलब है कि एक पक्ष का साथ न दे। क्या नाम है भैया? त्रिलोकी प्रसाद। देखिए, जिस तरह से हमास ने किया इजराइल के साथ, उसको नहीं करना चाहिए था। बेशक लोग बताते हैं कि उनकी ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन कब्जा कर रखा है तो क्या ये तरीका सही है कि किसी के सीमा में आप घुस जाएंगे, रात में हजार बम 5-5 हजार बम गिरा देंगे
लोगों को बंधक बना लेंगे, नंगा करके घुमाएंगे, ये कहीं से किसी में कहीं भी किसी तरह से कोई मतलब सही नहीं लगता है। और रह गई मोदी जी की बात, तो ये लोग इसलिए क्योंकि इनका काम सिर्फ विरोध करना है, तो मोदी जी जिधर खड़े होंगे उधर ये खड़े ही नहीं हो सकते। समस्या यहाँ है, इनके भी मन में दर्द है कि ये इजराइल का, क्यों, इजराइल भी शक्तिशाली देश है, कोई फिलीपींस उसका कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी ये फिलीपींस के साथ में खड़े हुए इसलिए क्योंकि मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हो गए। अगर यही मोदी जी फिलीपींस के साथ में खड़े होते तो ये इजराइल के साथ में आ जाते। तो इनका तो काम खाली विरोध करना है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आज के समय में जो लोग पहले 10 साल में पता चलता था कि यहाँ डिबेट चल रही है, यहाँ लोग भाषण दे रहे हैं, यहाँ अपनी बात रख सकते हैं, आज आदमी तुरंत जान जाता है। हमें बाद में पता चलेगा, उसको पहले पता चलता है कि यहाँ लोग अपने इस तरह से विचार रखते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसे टहलने चला आता हूँ और यहाँ देखा कि डिबेट होती है, इसलिए मैंने अपनी बात कह दी। लेकिन जो तरीका हमास ने अपनाया वो गलत है और किसी भी तरह से टिक नहीं पाएगा। लड़ाई उससे लड़नी चाहिए जिससे ना अगर हम जीत पाए तो कम से कम बराबर की नौबत हमारी रहे। ऐसे मरने से मरवाने से क्या फायदा है? कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को मरवा दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा वही मैं कांग्रेस के साथ में, जो मैं हमास के साथ हूँ वही मैं कांग्रेस के साथ, कि हाँ मैं इतने साल तक राज किया, मेरे पास इतने नेता हैं, मेरे पास इतनी जातियां हैं, मैंने इतने लोगों को ये दे दिया, वो कर दिया। लोग आज भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। समय के साथ जो चलता है वो आगे बढ़ता है, बाकी तो आप जान ही सकते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। जैसे पहले ऐसा नहीं कि पहले बहुत ज्यादा रोजगार था या आज बहुत ज्यादा रोजगार हो गया है, लेकिन लोगों ने अपने आप को, जिन्होंने किया कि पान की दुकान नहीं चल रही है तो कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, ठीक। तो ये आपको समझने की जरूरत है। बाकी तो यहाँ मैंने देखा है कि एक दिन दूसरे पक्ष में बोलते हैं, दूसरे पक्ष में बोलने लगते हैं, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने देखा कि इस समय हम राजधानी लखनऊ में मौजूद थे और यहाँ पर मैं लोगों से जानना चाहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे देश के इजराइल का साथ दे रहे हैं और वो हर संभव प्रयास करके कह रहे हैं कि हम साथ देंगे, और हमास जिस तरीके से गलत किया है उसका जो है विरोध लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इजराइल को गलत बता रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात कर रहे थे और आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने अपनी अपनी बातों में क्या कुछ कहा, कमेंट करके आप भी बताइएगा। और देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल का साथ दे रहे हैं तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप क्या सोचते हैं इसको भी लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।